जय गुरुदेव। 16 मई 2003 सुबह, दोपहर, शाम और रात ध्यान में कुछ दिखाई नहीं दिया, पर गुरु महाराज की असीम दया कृपा से रात में 3:30 बजे मेरी आंख खुल गई। मैं लेटे लेटे ध्यान करने लगा तो दिखाई दिया कि मेरे से 3-4 फीट के फासले पर 3-4 फुट ऊंची लपटदार आग जल रही है। उसकी लपटें चारों ओर जा रही हैं। थोड़ी देर में वो लपटें 6-7 फुट के करीब लंबी हो गई और चारों तरफ चलती हुई कुछ देर बाद उन लपटों से पूरा ब्रह्मांड रोशन हो गया। ब्रह्मांड रोशन होने पर आग की लपटें आलोप हो गई और फिर उस पूरे ब्रह्मांड के रोशन होने पर पूरे ब्रह्मांड में अनेकों प्रकार के रंग बिरंगे चमकदार सीन चालू हो गए, जो क्षण क्षण में बदलने लगे और बदलते रहे। करीब आधा घंटे तक मैं इन सीनों को देखता रहा, फिर ये सीन आलोप हो गए। काफ़ी कोशिश करने पर भी कुछ दिखाई नहीं दिया। मैंने घड़ी में देखा तो 4 बजे थे। फिर मैं सो गया। शब्द ही गुरु है और गुरु ही शब्द है, मालिक ने ऐसा फरमाया है। अतः आप समझ लें कि जब वे चाहें और जो चाहें और जितनी देर चाहें दिखा सकते हैं, सुना सकते हैं। अपने करने से कुछ नहीं होगा। वे जब चाहे ध्यान बना दें, जब चाहे सुमिरन बना दें, जब चाहे कुछ भी सुना दें। उनकी लीला का कोई पार नहीं है। मेरे प्यारे गुरु दातार, मंगता द्वारे खड़ा, मैं रहा पुकार पुकार, मेहर कर देखो जरा। हे दाता, आपके एक कण का भी पार भेद कोई नहीं पा सकता है। हे दाता, मैं पापी हूँ, मेरे गुनाहों को क्षमा करना। मैं नीच निकृष्ट हूँ, मुझे दया की भिक्षा दे देना। 17 और 18 तारीख को चारों समय ध्यान में सुबह, दोपहर, शाम और रात कुछ भी दिखाई नहीं दिया। 19 तारीख की दोपहर में ध्यान में कुछ रफ सी पथरीली दबी और उठी जमीन दिखाई दी। कुछ मिनटों तक उसी के सीन क्षण क्षण में बदलते हुए दिखाई देते रहे और फिर सब आलोप हो गया। 20 तारीख को सुबह ध्यान में एक विशाल बियाबान जंगल, उसमें अजीब किस्म के पहाड़ी, ये सीन बनते रहे और क्षण क्षण में ये सीन बदलते रहे। कोई हरियाली नहीं थी, सूखे पहाड़ थे। ये सीन बदलते रहे, कोई किसी तरह की हरियाली नहीं। इन्हीं के सीन क्षण क्षण में बदलते। सीनों को मैं 1.25 घंटे तक बराबर देखता रहा, फिर ये आलोप हो गए। यहाँ चित्र में उन पहाड़ों का एक इशारा किया है। ये एक इशारा मात्र है। अब सोचिए, 1.25 घंटे तक क्षण क्षण में ये सीन बदल रहे थे, तो क्या उन सीनों का बयान किया जा सकता है? कदापि हो ही नहीं सकता, केवल देख सकते हैं। ये सब परम पूज्य अनामी महाप्रभु की असीम दया, कृपा और मेहनत से हो रहा है। धन्य हो मेरे दाता, धन्य हो। 21 तारीख से लेकर 24 तारीख तक सुबह, दोपहर, शाम और रात ध्यान में कुछ भी दिखाई नहीं दिया। मेरे सिर पर बुरे कर्मों के पहाड़ जो लदे हैं, जिनको गुरु महाराज ने ध्यान में बैठाकर दिखाया है, मैं उनका वर्णन पीछे यानी पहले उन 3 तारीखों में कर चुका हूँ, जिन तारीखों में गुरु महाराज ने मुझे ध्यान में दिखाया था। 25 तारीख की शाम को ध्यान में केवल चंद मिनटों के लिए दिखाई दिया कि एक हरा भरा और सुंदर जंगल है। उसके क्षण क्षण में सीन बदल रहे थे। उसमें 1-2 साधारण मकान भी चंद मिनटों के लिए दिखाई दिए। 26 तारीख को ध्यान में चारों समय कुछ दिखाई नहीं दिया। 27 तारीख को सुबह ध्यान में गुरु महाराज की असीम कृपा से दिखाई दिया कि एक बड़ा हजारों मील लंबा चौड़ा विशाल मैदान है। वो पूरा रोशनी से जगमगा रहा है और मुझसे 50-60 गज के फासले पर पूरा मैदान जनता से खचाखच भरा है। उन सब की पोशाक अत्यंत सफ़ेद है। जनता खचाखच मैदान में। एक तिल रखने की भी जगह नहीं दिख रही थी। जनता रेलम पैल घूम रही थी।
हाथों में कुछ लिए है, एक डंडा जैसा मालूम पड़ रहा था, वो भी सफ़ेद था। उसके ऊपर करीब 1 फुट की लंबाई में केसरी रंग से ऊपर का केसरी रंग था, जो अति शोभायमान लग रहा था। उस सीन की शोभा का वर्णन करना अत्यंत कठिन है। पूरे विशाल मैदान में एक खलबली सी मची थी। वे सब घूम घूम कर पता नहीं किस चीज़ का आनंद ले रहे थे। उनमें से कोई भी मेरी तरफ नहीं आया और न मेरी तरफ अपना चेहरा ही किया। मेरा मुंह पूर्व दिशा की तरफ था और उन सबका चेहरा मुझसे विपरीत था। फिर जब भी ध्यान में ऐसी जनता दिखाई दी, किसी ने अपना चेहरा नहीं दिखाया। फिर वो पूरी जनता साइड में छोटी होती चली गई, इतनी छोटी हो गई कि कुल 8-10 इंच की रह गई और फिर आलोप हो गई। मैं इस सीन को करीब 25 मिनट तक देखता रहा। हे दाता, आपकी दया लीला अपरंपार है। गुरु जी की महिमा अपरंपार, क्षण में करामे भव सागर पार। आपके एक कण का भी न पावे कोई पार। हे दाता, मैं पापी हूँ, मेरे गुनाहों को क्षमा करना। मैं नीच हूँ, निकृष्ट हूँ, मुझे दया की भिक्षा दे देना। 28 तारीख की सुबह गुरु महाराज की दया से ध्यान में दिखाई दिया कि एक विशाल मैदान है और उसमें पूरे में सजावट की हुई है। सजावट बहुत ही सुंदर है, जिसका न तो वर्णन किया जा सकता है और न ही लिखने में ही आ सकती है। उस मैदान में पहले एक आदमी दिखाई दिया जो मुझसे 5 गज के फासले पर खड़ा था। वो बहुत लंबा था, शायद 7 फीट से अधिक लंबा था। चमचमाती पोशाक पहने था। उसकी पोशाक की बनावट में हीरे मोती आदि लगे थे। मैं मिसाल के लिए एक इशारा कर सकता हूँ, बाकी वो पोशाक किन चीज़ों से बनी थी उसे तो गुरु महाराज जाने। और उस जीवात्मा की पोशाक की सजावट क्षण क्षण में बदल रही थी। उस आदमी का मुंह मेरी तरफ था और मेरे नज़दीक भी था। वो आगे पीछे दाएं बाएं चल रहा था, लेकिन आश्चर्य से आश्चर्य की बात यह थी कि उसका सिर नहीं था, केवल सिर से नीचे का पूरा भाग था। कुछ समय बाद फिर वो आलोप हो गया। फिर पूरा विशाल मैदान अत्यंत सुंदरता से सज गया। उस पूरे मैदान में अति सुंदर रंग बिरंगी, अति सुंदर जरी आदि से ओत-प्रोत साड़ी जैसी पूरे मैदान में फैल गई। उनके अति सुंदर कपड़े का उसका बयान नहीं किया जा सकता है और वर्णन करने में नहीं आ सकता है। उनके भी क्षण क्षण में सीन बदल रहे थे। किन किन किस्म के सूत या कपड़ों से वे साड़ियाँ बनी थी, वे अनेक अनगिनत रंगों में बनी थी। उनके ऊपर जो बैल बूटे बने थे और किस मेटल से वो बने थे, उनके वर्णन करने की बात तो अलग है। उनको पहचानना ही अति कठिन था, क्योंकि तेजी से बदलते क्षण क्षण के सीनों पर निगाह ही नहीं टिक पाती थी। 29 तारीख को ध्यान में सुबह, दोपहर, शाम और रात कुछ भी दिखाई नहीं दिया। 30 तारीख को ध्यान में सुबह, दोपहर, शाम और रात ध्यान में कुछ भी दिखाई नहीं दिया। केवल सुमिरन के समय एक ज्योति जलती हुई दिखाई दी। हजारों मील की ऊंचाई तक ये जलती हुई दिखाई दी। उसकी रोशनी से हजारों मील लंबा विशाल मैदान रोशन हो गया। ये ज्योति नीचे से चली और हजारों मील की ऊंचाई तक होती हुई जमीन में ही समा गई, जैसा कि चित्र में दिखाया गया है। यह सब खेल 10-15 सेकंड में हो गया, यानी ये नज़ारा, ये सीन करीब 15 सेकंड रहा होगा। जय गुरुदेव।